हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं बात करने आया हूं मध्य प्रदेश एएनएम प्रवेश परीक्षा के बारे में। मध्य प्रदेश में एएनएम का एंट्रेंस एग्जाम हो चुका है और एएनएम का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था एएनएम टीएसटी के नाम से, ये अलग अलग चरणों में हुआ था। ये एग्जाम 2 सितंबर को शुरू हुआ और 7 सितंबर तक चलता रहा। 2 को एग्जाम था, फिर 3 को था, इस तरह से 6 तारीख तक एग्जाम हुआ। 7 को जाकर के ये कंप्लीट हुआ और आज से ठीक एक दिन पूर्व वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन आया बच्चों, और वो नोटिफिकेशन था आंसर की को चैलेंज करने का। मतलब ये कि बेटा, एएनएम की ऑफिशियल जो आंसर की है वो वेबसाइट पर डाल दी गई है। आपने जिस भी डेट को एग्जाम दिया हो बेटा, आप एएनएम के एमपी एएनएम के पोर्टल पर जाकर के और अपना लॉगिन आईडी डाल करके एक बार आप अपना पोर्टल लॉगिन करें। लॉगिन करते ही बेटा, आपको अंदर जो पेपर मिला था उस पेपर के सारे क्वेश्चन आपको अंदर मिल जाएंगे। आपको अगर उन प्रश्नों में से कोई प्रश्न का आंसर गलत दिखता है और अगर आप उसे चैलेंज करना चाहते हैं तो आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, आप आपत्ति लगा सकते हैं। साथ ही साथ मैं कट ऑफ पे भी बात करने वाला हूं और मैं डॉक्यूमेंट पे भी बात करने वाला हूं। अब देखिएगा, मध्य प्रदेश में एएनएम की जो प्रवेश परीक्षा है वो किस बोर्ड के द्वारा करवाई गई थी बच्चों? तो यह बोर्ड है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल। इस बोर्ड के द्वारा बच्चों ये एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। और इस बोर्ड की जब मैं बात करता हूं बच्चों, तो इस बोर्ड का जो पूरा का पूरा जो सिस्टम था बच्चों, वो ऑनलाइन था। मतलब ये एग्जाम ऑफलाइन नहीं हुआ था, ये एग्जाम ऑनलाइन हुआ था। ऑनलाइन होने की वजह से ही इतना ज़्यादा टाइम लगा था। अगर ये एग्जाम ओएमआर सीट पे होता तब तो ये एग्जाम 1 से 2 दिन में कंप्लीट हो जाता, लेकिन ऑनलाइन होने की वजह से इतना ज़्यादा समय लगा, है ना। अब आप अगर बेटा आंसर की को चुनौती देना चाहते हैं, क्योंकि आंसर की जारी हो चुकी है ना, आप सबको एक बार लॉगिन करके अपनी आंसर की जरूर देखनी चाहिए। तो आंसर की पर आपत्ति कैसे लगाएं, है ना, आपत्ति कैसे लगाएं, इसके लिए बच्चों आपको सबसे पहले जो है ये पोर्टल क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। ये पोर्टल लॉगिन करने के बाद, ये पोर्टल जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, वेबसाइट जैसे ही ओपन करेंगे, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा। सबसे पहले बच्चों, आप इस तरह से इस मुख्य पृष्ठ पे आएंगे, होम पेज पे आएंगे, तो स्टार्टिंग में आपको यहाँ एक इन्फॉर्मेशन दिखेगी, प्रश्न आपत्ति महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्र एएनएम टीएसटी में एडमिशन हेतु। आपको इसके ऊपर बेटा क्लिक करना है। तो ऑब्जेक्शन का यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखेगा, ठीक है ना। आप यहाँ पे बच्चों अपना जो भी आईडी होगा, जो पासवर्ड होगा, वो आप डालेंगे इधर। इधर डाल के फिर आप लॉगिन वाले पे क्लिक करेंगे और जैसे ही लॉगिन वाले पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए प्रश्न उत्तर के प्रश्नों के संबंध में इन्होंने यहाँ सूचना डाली है। क्या सूचना डाली है? आपत्ति अभ्यावेदन हेतु प्रति प्रश्न 50 रुपए का भुगतान होगा। अगर आप प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज कराते हैं, अगर बोर्ड ने गलत आंसर टिक कर रखा है, तो एक प्रश्न के 50 रुपए ऑब्जेक्शन लगाने का चार्ज है बेटा। अगर आप 5 प्रश्न पर ऑब्जेक्शन लगाओगे तो 250 रुपए आपको देने होंगे, ठीक है ना। बिल्कुल जी। प्रश्न पत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों या उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियां इस वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रदर्शित लिंक के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी। लिंक अपलोड होने के पश्चात आपत्ति लेने की दिनांक 10/9/2024 तक की है। इसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। यानी बच्चों, ऑब्जेक्शन लगाने की लास्ट डेट 10 सितंबर तक ही है। तो आप आज या कल, 2 दिन है आपके पास, और इन 2 दिनों में जिस भी बच्चे को ऑब्जेक्शन लगाना है आप लगा देना बेटा ऑब्जेक्शन। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है
तो बेटा आप हमारे से पूछ सकते हो, इसमें हम आपको पूरी मदद करेंगे। क्योंकि देखो दिक्कत ये है बेटा कि ये पोर्टल केवल आप अपना आईडी पासवर्ड डाल के खोल सकते हो, हम नहीं खोल सकते। ये पब्लिक नहीं है, ये आपके आईडी पासवर्ड बिना खुलेगा नहीं। और सभी का पेपर भी अलग-अलग था। भाई जिनका 2 को एग्ज़ाम हुआ उनका पेपर अलग था, 3 वाले का पेपर अलग था, 4 वाले का पेपर अलग था, 5 वाले का पेपर अलग था, 6 वाले का पेपर अलग था। तो अलग-अलग दिन अलग-अलग पेपर थे। तो अब हमें ये भी नहीं पता है कि एग्ज़ैक्ट आपके कौन-सा क्वेश्चन था। तो इसलिए मेरा आप सब बच्चों से भी निवेदन है कि एक बार आप जितने भी कैंडिडेट्स हैं, है ना? अगर आपको किसी क्वेश्चन में लगता है कि सर इसका तो बोर्ड ने गलत आंसर टिक कर रखा है, मैं पोर्टल खोल के भी आपको दिखाता हूँ। एक बच्चे से मैंने आईडी पासवर्ड लिया है, तो मैं पोर्टल खोल के आपको दिखा देता हूँ कि कैसा दिखता है ये पोर्टल। और इसमें मैंने जैसे ही लॉगिन पे अभी क्लिक किया, मैं बेटा जैसे ही यहाँ लॉगिन पे क्लिक करूँगा ना, तो ये पोर्टल खुलेगा, है ना? हाँ जी, ये पोर्टल खुलेगा। अब इस पोर्टल पे देखो बच्चों, इस इस पोर्टल पे हाँ जी, इस पोर्टल पे ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है बच्चों? करेक्ट ऑप्शन सेलेक्टेड, रॉन्ग ऑप्शन सेलेक्टेड और करेक्ट ऑप्शन। अब जो येलो कलर में है वो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों, ठीक है ना? इन्होंने यहाँ दे रखा है, एक बार हम देख भी लेते हैं। एक बार हम सारे क्वेश्चन देख लेते हैं, कितने क्वेश्चन हैं, कितने क्या नहीं है। देखो 100 क्वेश्चन है सारे के सारे, 100 क्वेश्चन है बच्चों। इसमें बायो के 20 है, केमिस्ट्री के 20 है। सभी पेपर में ऐसे होगा। कोई भी बच्चा जब ओपन करेगा ना ऑब्जेक्शन का पोर्टल, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन दिखेंगे। ये जैसे बायोलॉजी के क्वेश्चन आपके सामने है ना? हाँ, ये बायो के क्वेश्चन हैं आपके सामने। क्वेश्चन तो काफ़ी आसान थे भाई, ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन तो नहीं थे। लेकिन कुछ में ग्रीन और कुछ में येलो कैसे हैं, एक बार ऊपर के पॉइंट देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने। देखो इन्होंने येलो कलर में जो दे रखा है ना, ये तो करेक्ट ऑप्शन है। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए वो तो है येलो कलर में। फिर लिखा है रॉन्ग ऑप्शन। रॉन्ग ऑप्शन का ये कलर है या नॉट आंसर्ड, तो फिर ये इसका ये कलर होगा। करेक्ट ऑप्शन सेलेक्टेड, आपने जो सेलेक्ट कर रखा है बच्चों वो ग्रीन कलर का दिखेगा। आपने जो सेलेक्ट किया हुआ है ना वो ग्रीन कलर का दिखेगा, ऐसा कुछ है मामला। हाँ, अब देखो बच्चों, तो यहाँ पे ये सारा मामला आपके सामने है बेटा। अब देखो मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, आपको पता चलेगा। ये देखो, यहाँ पे इसमें ग्रीन ही दिख रहा है केवल, इसका मतलब जो बच्चे ने सही सेलेक्ट किया और बोर्ड का जो आंसर है वो दोनों ही सही है। भाई बोर्ड का भी यहाँ पे बी होना चाहिए, बच्चे का भी बी है, एकदम सही है। फिर नीचे आ रहे हैं, जैसे ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में राइट आंसर ये इनफाइनाइट्स होना चाहिए था। अब जबकि इसमें गलत आंसर सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। फिर इसी तरह से यहाँ पे जो येलो है वो राइट होना चाहिए। आपने जो है ये कुछ और सेलेक्ट कर रखा है। तो अब इनका ये कहना है कि जिस क्वेश्चन में बोर्ड का आंसर और आपका आंसर अलग है, आप उस पे आपत्ति लगा सकते हैं। यही इनका कहना है। अब जैसे ये ग्रीन है, ग्रीन सेलेक्ट दिख रहा है, इसका मतलब इसका आपका आंसर और बोर्ड का आंसर सेम है। ठीक है ना? ये ग्रीन है तो इसका मतलब बोर्ड का और आपका आंसर सेम है। ये ग्रीन मतलब बोर्ड और आपका आंसर क्या है? सेम है ना? हाँ,
तो ये पूरा मामला बच्चों आपके सामने है भाई। और जहां पे इस तरह से दो सेलेक्ट दिख रहे हैं, इसका क्या मतलब है? बोर्ड के अनुसार, जैसे इस क्वेश्चन का बोर्ड के अनुसार करेक्ट आंसर होना चाहिए हेनरी का नियम, आपने सेलेक्ट किया है बोयल का नियम। आपने मतलब मैंने जिस बच्चे का ओपन किया है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? हाँ, तो ये मामला है। अब आपको तय करना है बच्चों कि किस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगाना है और किस पे नहीं लगाना, ठीक है ना? तो जो भी ऑब्जेक्शन लगाना चाहता है वो लगा सकता है। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ भी है, देखो, सवाल के बारे में शिकायत करें, व्यू कंप्लेंट क्वेश्चन, शिकायती प्रश्न देखें और फिर लास्ट में भुगतान, अपनी प्रतिक्रिया, कंप्लेंट अबाउट। हाँ, इस पे जाके आप गेट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन आप प्राप्त कर सकते हो। यहाँ प्रश्न संख्या डालनी है। जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन संख्या डाल दी 10, मैंने यहाँ 10 नंबर क्वेश्चन डाला। अब गेट क्वेश्चन, तो ये 10वां क्वेश्चन आ गया, देखो आ गया कि नहीं आ गया? अब मेरे को क्या करना है, कैसे लगानी है ऑब्जेक्शन यहाँ पे? अब शिकायत का प्रकार, यहाँ प्रकार में देखो क्या क्या लिखा हुआ है। प्रश्न की संरचना गलत है, उत्तर के रूप में दिए गए विकल्प में एक से अधिक विकल्प सही है, कोई भी विकल्प सही नहीं है। प्रश्न के अंग्रेजी और हिंदी अनुवाद में भिन्नता है, जिस कारण दोनों के भिन्न भिन्न अर्थ निकल रहे हैं। सही एक ही उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है। कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई है जिससे सही उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा। कोई अन्य कारण जिससे एक से अधिक उत्तर प्राप्त हो रहे हैं। इनमें से किसी एक को आपको टिक करना है। अगर मान लो कोई प्रश्न ही गलत है, ऐसा भी हो सकता है बोर्ड ने प्रश्न गलत दिया हो। ऐसा हो सकता है कि बोर्ड येलो जो टिक कर रहा है ना, वो बोर्ड कह रहा है कि इसका आंसर बी होगा, लेकिन वास्तव में बी है ही नहीं, इसका आंसर सी है, आपने सही टिक किया हो। तो वो चुनौती यहाँ से अपने को देनी है। पहले आप पूरा पेपर देख के एक पेज पे प्रश्न टिक मार्क कर लेना, कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं। वैसे मैं ये पेपर जो है मेरे टीम को भी मैंने भेज दिया है बच्चों, लेकिन सारे बच्चों के आईडी पासवर्ड मेरे पास नहीं है। 5 6 7 जितने भी प्रश्न हुए सभी के आईडी पासवर्ड नहीं है। अगर आप में से कुछ बच्चे आईडी पासवर्ड प्रोवाइड करवा देंगे तो मैं पूरे के पूरे पेपर की छानबीन करवा के जहाँ जहाँ ऑब्जेक्शन लगनी है आज शाम तक मैं बता दूंगा, इन इन क्वेश्चन पे बेटा आप ऑब्जेक्शन लगा दो। मैं तो चाहता हूँ आपको मैक्सिमम बोनस अंक मिले, ठीक है ना? बिल्कुल बेटा। तो कोई भी बच्चा अगर वेरीफाई भी करना चाहता है विजय टीम से तो कर सकता है कि सर ये सही है कि गलत है। हाँ, फिर क्या करना है? फिर आप ऑब्जेक्शन लगाओगे तो कुछ प्रूफ भी देना पड़ेगा। जैसे आप कह रहे हो कि बोर्ड ने ये क्वेश्चन गलत माना है, सही माना है, जो भी है, उसका प्रूफ एनसीईआरटी का कोई पेज, फोटो वो यहाँ लगाना पड़ेगा फाइल का, ठीक है ना? बिल्कुल जी। तो इस तरह से ये एक क्वेश्चन है। अब और आप सर्च करना चाहते हो, जैसे एक ये हो गया, एक में जैसे मान लो 5 नंबर क्वेश्चन को भी यहाँ लाना चाहता हूँ, तो 5 पे क्लिक करूँगा, 5वां आ जाएगा, है ना? तो इस तरह से बच्चों आप क्वेश्चन को यहाँ पे जो भी जानकारी देके फिर यहाँ नीचे लिखा है चैलेंज क्वेश्चन, चैलेंज क्वेश्चन पे क्लिक करोगे तो ये चैलेंज हो जाएगा। फिर अगला यहाँ क्वेश्चन डालोगे, गेट क्वेश्चन, चैलेंज क्वेश्चन, गेट क्वेश्चन, चैलेंज क्वेश्चन। इस तरह से आपको करना है, ठीक है बच्चों? बिल्कुल जी। और लास्ट में जितने भी क्वेश्चन आप चैलेंज करोगे ना वो यहाँ आ जाएंगे, यहाँ दिखेंगे। फिर यहाँ सारे क्वेश्चन, जैसे 5 क्वेश्चन को चैलेंज किया तो फिर पांचों के लिए यहाँ पेमेंट करना है, कंटिन्यू टू पे जाके, ठीक है ना? बिल्कुल जी। तो ये पूरा सिस्टम है बच्चों, आपत्ति लगाने का प्रोसीजर है। कुछ बच्चों की आईडी देख करके हम भी आपत्ति लगाने वाले हैं बेटा। हम भी चाहते हैं आपको ऑब्जेक्शन लगाने से बोनस मिले, है ना? अब देखो बेटा, ये तो हो गया ऑब्जेक्शन का मामला। सभी को ऑब्जेक्शन लगाना है भाई। यूं मत सोचना कि मेरे 200 रुपये लग जाएंगे, 100 रुपये लग जाएंगे। भले ही लगे 100 200 रुपये, लेकिन मान लो अगर बोनस अंक मिलेगा तो फायदा नहीं होगा क्या? होगा, है ना? तो इसलिए ऑब्जेक्शन जरूर लगाएं। अगर कोई क्वेश्चन गलत है तो ऑब्जेक्शन जरूर लगाएं बेटा, ठीक है ना? हाँ, अब देखो देखें, और अगर किसी बच्चे को लगता है कि सर ऑब्जेक्शन मेरे से लग ही नहीं रहा है ना, और ये क्वेश्चन सर गलत है, तो आप वो जानकारी हमें भेजें, हम इधर से लगवाएंगे बेटा, ठीक है ना? हाँ, अब देखिएगा, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर इतनी जानकारी हो चुकी है। अब हम बात कर रहे हैं कॉलेजेस की। बच्चों एएनएम के कौन कौन से कॉलेज हैं आपके एमपी के अंदर, मैं उनकी भी जानकारी आपको शॉर्ट में देना चाहूँगा। ये आपके एएनएम के गवर्नमेंट कॉलेज है बेटा। इस बार हो सकता है थोड़ी सीटें बढ़ जाए या घट जाए, ठीक है ना? हाँ, ये पुरानी लिस्ट है थोड़ी। एक बैतूल में कॉलेज है, फिर अगला सीहोर में है, फिर होशंगाबाद में, धार में,
बुरहानपुर में, बड़वानी में, शिवपुरी में, छिंदवाड़ा में, मंडला में, शहडोल में, सागर में, पन्ना में, उज्जैन में, अनूपपुर में। ये गवर्नमेंट कॉलेज है बच्चों, ठीक है ना। इसके अलावा प्राइवेट कॉलेज भी है ना। इसके अलावा प्राइवेट कॉलेज भी है बेटा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, अब हम बात कर रहे हैं डॉक्यूमेंट की। बेटा डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट की जब हम बात करते हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट आप अभी से तैयार रखिएगा। जैसे अपनी 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट हो गई, आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, है ना। इसके अलावा आपका डोमिसाइल यानी बेटा मूल निवास हो गया, ठीक है ना। इसी तरह से बेटा आपका स्कूल का जहाँ से आपने 12th किया है वहाँ का टीसी, वहाँ का चरित्र प्रमाण पत्र यानी सीसी। इसके अलावा आपका आधार कार्ड, इसके अलावा फॉर्म जो भरा था उसका फोटो, है ना। इसके अलावा एग्जाम जो दिया था ना उसका एडमिट कार्ड। इसके अलावा फॉर्म का प्रिंट आउट, किसका बेटा, फॉर्म का प्रिंट आउट, हाँ, फॉर्म का प्रिंट आउट, है ना। इसके अलावा बेटा, इसके अलावा अदर कोई डॉक्यूमेंटेशन अगर आपके हैं तो वो भी आपके पास में होने चाहिए, ठीक है। बिल्कुल, अभी बेटा ऑब्जेक्शन लग रहा है, अभी रिजल्ट आने में समय है, रिजल्ट आने में अभी टाइम है। सर कट ऑफ कितनी जा सकती है? देखो बेटा अभी कट ऑफ पे कुछ कहा तो नहीं जा सकता, फिर भी मुझे लगता है कि जनरल कैटेगरी में अगर कोई बच्चा है जो अगर 65 से 70 तक भी स्कोर करेगा तो भी उसे टॉप कॉलेज तो मिल ही जाएगा। मे भी हो सकता है 60 नंबर तक ही मिल जाए, ठीक है कि नहीं है। और ओबीसी में भी अगर किसी का स्कोर 55 से लेकर के और लगभग 65 के बीच होगा तो भी उसे कॉलेज मिल जाएगा, ऐसा लग रहा है। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं बेटा तो ईडब्ल्यूएस में 50 से लेकर के और लगभग 60 के दरमियान जिन बच्चों के नंबर होंगे उन्हें कॉलेज मिलेगा। इसी तरह से बच्चों मुझे लगता है कि 48 से लेकर के 55 तक एससी वालों को और 45 से लेकर के जो है 55 के बीच में एसटी वालों को भी कॉलेज मिल जाएगा। क्योंकि बच्चों एएनएम की तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा डाउन रहती है गवर्नमेंट कॉलेज की, है ना। गवर्नमेंट सीट भी काफ़ी है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट है, काफ़ी ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने एएनएम का भी फॉर्म भरा है और बीएससी नर्सिंग का भी। तो ज़्यादातर लड़कियां बीएससी नर्सिंग में भी जाएगी, तो एएनएम में कंपटीशन कम है तो कट ऑफ भी कम जाएगी, ठीक है ना। बिल्कुल जी, तो धन्यवाद बेटा, थैंक यू सो मच। अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए, फटाफट डॉक्यूमेंट तैयार करवाइए, 1 सप्ताह के बाद लगभग आपका रिजल्ट आ सकता है। और दूसरी बड़ी बात यह है बेटा कि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ऑब्जेक्शन लगाएं, और आपको अगर किसी क्वेश्चन के आंसर में डाउट हो और आपको पता ना चल पाए तो वो जानकारी आप हमें बताएं, हम उसका प्रूफ भी देंगे और उस क्वेश्चन पे जानकारी भी देंगे। आज देर शाम को मैं एक प्रूफ पर भी वीडियो बनाऊंगा, हमारे पास जितने भी डाउट वाले क्वेश्चन आएंगे उनके प्रूफ भी हम देने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम बेटा।